हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्कोहल फिनोल चैप्टर से सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे अल्कोहल का स्टडी करने वाला है। उसमें पहला जो अल्कोहल है वो है मिथेनॉल, जिसका एक और नाम है वो है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट नाम इसलिए है बिकॉज वो इनिशियली अभी भी बनाया जाता है फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। आपको बता दूं, स्टडी करने से पहले ये थोड़ा पॉइजनस भी होता है, ठीक है। प्रिपरेशन तो आपको पता है, मैं आपको ऐसी प्रिपरेशंस बताऊंगा यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल के लिए है। ओके, ये स्पेसिफिक है इनके लिए, और ये सब की सब प्रोसेस जो है ये मैन्युफैक्चर प्रोसेस, दैट मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। सबसे पहला वही, दैट इज बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। इसमें जो ड्राई वुड होता है उसको क्रश करके उसका पल्प बनाया जाता है, ठीक है। और वो जो पल्प होता है उसके अंदर मतलब एक्वियस पार्ट उसका, बेसिकली उसको बोला जाता है पायरोलिग्नस एसिड, ठीक है। उसके अंदर से रिकवरी की जाती है। इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती है। एक होता है एसीटोन, दूसरा होता है मिथेनॉल, उसके बाद इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, एंड फाइनली मैक्सिमम कंटेंट होता है इसके अंदर वाटर का, ठीक है। मिथेनॉल के अंदर पानी रह जाए तो इश्यू नहीं है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्सेबल है। एसिटिक एसिड को निकालने के लिए चारों के अंदर डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम एसीटेट के वाइट कलर के पीपीटी बाहर आ जाएंगे। एसिटिक एसिड आप पीपीटी के फॉर्म में बाहर ले सकते हो, ठीक है। और एसीटोन निकालना है आपको, तो क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो यू कैन डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दिस मिक्सचर, और बाद में एसीटोन को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू गेट मिथेनॉल फ्रॉम वुड। सेकंड है एक नेम रिएक्शन, ये है बॉश प्रोसेस। ये बेटर मेथड है ऊपर वाले से और बहुत वाइडली यूज भी होती है ये, ठीक है। इसमें पहले बनाया जाता है कोक और वाटर 1573 केल्विन पे बनाएगा वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस तो आपने सुना ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कैटालिस्ट कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 से 573 केल्विन एंड 200 ATM प्रेशर से पास करेंगे तो मिथेनॉल बनेगा, ठीक है। सो ये प्रिपरेशन है जिसको बॉश प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। एक और भी हमारे पास है जो प्रिपरेशन नंबर जिसको 3 बोलेंगे हम, यह है मीथेन का ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी है। कॉपर एज ए कैटालिस्ट, टेम्परेचर 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये बनाया जाता है मिथेनॉल, ठीक है। चलो, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको एनालाइज करने की एक टेस्ट है, एक ही टेस्ट है हमारे पास, जो है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जो हम देख चुके हैं। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मैं आपको सैलिसिलिक एसिड में से जो ड्रग्स बताई थी उसमें से तीसरी ड्रग मिथाइल सैलिसिलेट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसकी टिपिकल ऑर्डर आती है
तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। सो एक ही टेस्ट है, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ मिथेनॉल, ओके। चलो अब कमर्शियली दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास अल्कोहल आ रहा है, जो है CH3CH2OH, बहुत पॉपुलर। यह है इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल बोला जाता है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है ग्रेन अल्कोहल, ओके। चलो इसकी जनरल जो प्रिपरेशंस है उसकी बात हम नहीं करेंगे, इसकी टिपिकल प्रिपरेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी टिपिकल प्रिपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है ना, वो है फ्रॉम मोलासिस, C12H22O11 हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और फिर ग्लूकोज का किया जाता है फर्मेंटेशन बाय जाइमेज, तो फर्मेंटेशन होके मिलता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्योर बनाने की मेथड है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्योर आपको इथेनॉल मिलता है, ठीक है। चलो इथेनॉल के कुछ कमर्शियल फॉर्म्स होता है जिसकी बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, फॉर्म्स ऑफ इथेनॉल, जो मार्केट में अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। उसमें पहला जो है ये है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है वो 95.5% अल्कोहल रखता है, ठीक है। इसके अंदर होता है 95.57% अल्कोहल और रेस्ट जो है वो वाटर होता है, ठीक है। चलो रेक्टिफाइड स्पिरिट आपने सुना है। उसके बाद है अगला, ये है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है ना, ये होता है 100% अल्कोहल, इसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो फॉर्म है वो है मिथाइलेटेड स्पिरिट, या फिर इसको डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये है जो है ना, ये इथेनॉल के अंदर ऐड किया जाता है मिथेनॉल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिससे लोग पीने के लिए इसका यूज़ ना करें, बिकॉज एज आई सेड बिफोर मिथेनॉल इज़ बेसिकली पॉइजनस, इट कॉजेज ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद चौथा जो फॉर्म है ये है पावर अल्कोहल। इसका यूज़ होता है एज अ फ्यूअल, 4:1 में यूज़ कर सकते हैं। 4 पार्ट्स ऑफ पेट्रोल विथ 1 पार्ट ऑफ इथेनॉल कैन बी यूज्ड। जो क्राइसिस होने वाला है फॉसिल फ्यूल के, उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस, कि जिससे हम एज अ फ्यूअल इथेनॉल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है।